हाय गाय, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद जियाओ यान को मिलने वाला है लेजेंड ब्लड लाइन, जो कि 3 काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन से मिलकर क्रिएट होगा। साथ ही इस एपिसोड में एशियंट डी वॉरेन इंसेक्ट्स की क्वीन जियाओ यान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। चांसेस हैं कि आप एपिसोड्स मिस कर दो, तो ये चांस को जीरो करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। तो चलो देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ जुआन जियाओ यान को बचाने के लिए वहां पर आ चुके थे, और फिर उन्होंने हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स की बैंड बजा दी थी। जिसके बाद वह सभी लोगों को लेकर अपने साथ अपने टॉम के पास आ चुके थे, जहां जियाओ जुआन जियाओ यान को जियाओ क्लन के साथ क्या क्या हुआ वह सब कुछ बता रहे थे, कि कैसे जियाओ क्लन से दाऊदी ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जियाओ क्लैन के सभी लोगों के ब्लड लाइन को खुद में ट्रांसफर करके दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कोशिश करेंगे। और जब वह जियो क्लन के सभी लोगों के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी वहां पर हुतिया बीटीटीएच का मेन विलन आ गया था, जिसने जिया जुआन पर हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को अटैक करने के लिए बोल दिया था। पर क्योंकि अभी वह काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में था, इस वजह से वह अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। तो जयो क्लन के सभी लोग अपनी जान देकर फाइट कर रहे थे। तभी जया जवान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी, और फिर उन्होंने हॉल ऑफ सोल के काफी सारे एल्डर को किल करके वहां पर एक स्पेस पोर्टल बना के जियाओ फैमिली के बाकी बचे हुए लोगों को एक सेफ जगह पर भेज दिया था। इसके बाद जियाओ जुआन ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए वहां पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से हुती एंडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम प्रेजेंट में जियाओ यान को देखते हैं, जहां जियाओ क्लन की ब्लड लाइन की पावर जियाओ यान की बॉडी में एंटर कर रही थी, और उसे सब कुछ पता चल चुका था कि अभी तक जियाओ क्लन के साथ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जहां जियाओ यान को इस तरह से देखकर जूनियर जियाओ जुआन से पूछती है, सीनियर जियाओ यान को क्या हो रहा है? तो जियाओ जुआन बताते हैं, चिंता मत करो, ब्लड लाइन की पावर जियाओ यान के ब्लड को इस काबिल बना रहा है कि वह दाऊदी लेवल के ब्लड को संभाल पाए। जिसके बाद जिया जुआन अपने फॉरहेड पर बने जियाओ क्लन के टैटू को टच करते हैं, जिससे वह ग्लो करने लगता है। और फिर वह बोलते हैं, 1000 साल पहले जब मैंने हुत्ती आंडी को रोकने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय किया था, तब मैंने अपनी पूरी कोशिश करके दाऊदी ब्लड के इस छोटे से हिस्से को बचा लिया था, और आज टाइम आ गया है कि इसको जियाओ क्लन के डिसेंडेंट को दिया जाए। और फिर जियाओ जुआन दाऊदी ब्लड को जियाओ यान की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और बोलते हैं, अब से जियाओ क्लन को फिर से एक बार उसके टॉप पर करने की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों पर है। और जैसे ही जियाओ यान की बॉडी में दाऊदी ब्लड एंटर करता है, उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और वह जोरों से चिल्ला रहा था, जिसको देखकर जूनर उसके लिए परेशान होने लगती है। और तभी जियान की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसे देखकर तो एनसेट जियाओ जुआन भी हैरान हो गए थे, और बोलते हैं, आखिर अब यह क्या हो रहा है? तभी हम जियाओ यान के पीछे ड्रैगन एंड फीनिक्स की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जिसे देखने के बाद जया जवान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और बोलते हैं, यह तो ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है। क्या जियाओ यान जियाओ क्लन का प्योर डिसेंडेंट नहीं है? आखिर जियाओ यान के पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन क्या कर रहा है? तो जूनर जियाओ जुआन को बताती है, मुझे जियाओ यान ने बताया था कि उसको एंस वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन गलती से मिल गया है। अब जिनको याद ना हो तो उनको मैं बता दूं, जियाओ यान को ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन कैसे मिला था। आप लोगों ने एपिसोड नंबर तो देखा ही था, जहां जब जियान एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो गई थी, तो जियान अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उस क्रिस्टल को मेल्ट करके उसको बचा लेता है। लेकिन इस बीच उसने इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया था कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसने अपने फाउंडेशन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, जिसको बचाने के लिए जियान ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट की पावर्स को जियान के साथ शेयर करती है, जिस वजह से उसके पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन भी आ गया था।
और अगर जिसने भी उस एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जो कि बोल रहे थे, जियाओ यान तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, लेकिन तुम्हारा यह लक ही आज तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन जियाओ क्लन के ब्लड लाइन को जियाओ यान के बॉडी के साथ मर्ज होने से रोक रहा है, और अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो जियान काफी बैडल इंजर्ड हो जाएगा। तो जूनर बोलती है, सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर जियाओ जुआन बोलते हैं, अभी के लिए जियाओ यान को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें एक और पावरफुल ब्लड लाइन की जरूरत है, जो कि उन दोनों ब्लड लाइन के बीच फाइट को रोक सके और उसकी बॉडी के साथ एक साथ मर्ज हो जाए। तो जूनर बोलती है, सीनियर क्या हम गे क्लान के दाऊदी ब्लड लाइन को इसके लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? तो जियाओ जवान बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी एनशंट क्लान के लिए उनके दाऊदी ब्लड लाइन किसी सुप्रीम ट्रेजर से कम नहीं होता। और अगर तुम ऐसा करती हो, मतलब कि तुम सीधा सीधा ग क्लन के रूल्स को ब्रेक करोगी। तो जूनर अपने हाथ पर एक कट लगाते हुए बोलती है, सीनियर क्या हमें अभी इसके बारे में सोचना चाहिए? मुझे पता है क्लन के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर मैं इनको ब्रेक करती हूं तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए जियान की लाइफ को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलते हुए वह अपने बॉडी पर मौजूद ब्लड लाइन सील को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो उनके दाऊदी ब्लड लाइन को सभी की बॉडी में प्रोटेक्ट करके रखता था। और फिर वह अपने हाथों में ब्लड लाइन की पावर को कंडेंस करते हुए बोलती है, मुझे यकीन है जियाओयान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गी क्लन को कोई नुकसान हो। तो जिया जवान बोलते हैं, इतना इनफ है, अगर तुम ज्यादा कोशिश करोगे तो तुम अपने ब्लड लाइन को ही डैमेज कर सकती हो। जिसको सुनकर जूनर गुकलन के ब्लड लाइन को जियाओ जुआन को दे देती है और बोलती है, सीनियर प्लीज अब जियाओ यान को बचा लो। और फिर जूनर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर जियाओ जुआन गुकलन के ब्लड लाइन को ले लेते हैं और बोलते हैं, जियान तुम सच में काफी लकी हो कि तुम इस लड़की से मिले। और फिर जिया जुआन जियाओ यान के पास आ जाते हैं और गुकलन के ब्लड लाइन को जियाओ यान के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और जिया जुआन बोलते हैं, जियाओ यान मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां पर उसे किसी अजीब सी चीज ने पकड़ रखा था, जो उससे बोल रहा था, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम्हें अब स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम आराम से अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो। तो जियान बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे फादर और मेरे मास्टर और मेरे सभी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। तो वह आवाज जियायान से बोलता है, ये सभी चीज तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुसीबत है और कुछ नहीं, इससे तुमको केवल हमेशा परेशानी होगी। तो जियान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, उनको छूने की हिम्मत भी मत करना, और वो सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम फिर से उन दोनों आंखों को देखते हैं जिसको हमने हेवनली टॉम के थर्ड गेट के अंदर देखा था, लेकिन इस बार हम उसकी पूरी बॉडी को भी देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि उन सभी ऐश डीवरिंग सेक्ट्स की क्वीन होती है, जो कि जियोयान से बोल रही थी, अब तुम इस बॉडी को छोड़ दो और मुझे इसको कंट्रोल करने दो। तभी वहां पर गुकलन की ब्लड लाइन जूनर की फॉर्म में आ जाती है, जो जियान को आवाज लगा रही थी। जहां जूनर की आवाज को सुन जियान होश में आने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करके उस इंसेक्ट क्वीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और यह सब कुछ जियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा था। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर जियाओ यान के फोरहेड पर जियाओ क्लन का कंप्लीट टैटू बन गया था, जिसको देखकर जिया जुआन एंड जूनर दोनों ही काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इसका मतलब था जियाओ यान तीनों ब्लड लाइन को एक साथ एब्जॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो गया है। और फिर जिया जुआन बोलते हैं, ये तो कंप्लीट तीन अलग अलग ब्लड लाइन, ग क्लान की ब्लड लाइन, जया क्लान की ब्लड लाइन और ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन से मिलकर एक नई और सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन क्रिएट हुई है। अब बस उसको अपने आसपास मौजूद एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना है। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहां वह अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। सबसे पहले दाव जून के 6 स्टार के पीक पर, फिर 7 स्टार, फिर 7 स्टार पीक, फिर 8 स्टार और फिर 8 स्टार के पीक पर, जिसको देखकर जिया जवान हंसते हुए बोलते हैं, ये तो इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन के लिए एक नॉर्मल सी बात है, ये तो बस शुरुआत है अभी। पर जियाओयान इसके बाद भी नहीं रुकता और अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है। तो जिया जुआन बोलते हैं, जियाओयान रुक जाओ, अब बस करो,
अगर तुम खुद को इसी तरह से बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को बढ़ाते रहे तो ये तुम्हारी कल्ट को खराब कर देगा। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां जिया यान अब जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वह अभी अपने कंट्रोल में नहीं है। जहां अब एंसेस्टर जियाओ जवान भी समझ गए थे जियाओ यान अपने कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, जो भी जियाओ यान को कंट्रोल कर रहा है जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी हम जियाओ यान के पीछे उस एंस डी वरिंग इंसेक्ट्स क्वीन को देखते हैं, जो कि बोल रही थी, जबकि मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मैंने इसे पूरी तरह से सीज कर दिया है और अब से यह बॉडी मेरी है। जहां एंसर जयाजुआन एचड डेवंग इंसेक्ट्स क्वीन को देखकर काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर इस एशियंट डिवन इंसेक्ट क्वीन ने कैसे जियाओ यान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया। जहां वह इंसेक्ट क्वीन बोल रही थी, ये तो इसका इतना अच्छा लक है कि ये मेरे लिए काम आ रहा है। तो जिया जवान एक अटैक को तैयार करके बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जियाओ क्लन के डिसेंडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, जल्दी से जियाओ यान की बॉडी को छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वह इंसेक्ट क्वीन जियान की बॉडी को छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वह इंसेक्ट क्वीन जियान की बॉडी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, अगर तुम इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं अपने आप ही इसको छोड़कर चली जाऊंगी। पर क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिसको सुनकर जिया जुआन काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वह जियाओ यान को इंजर्ड नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हम जूनर को देखते हैं, जहां पर अपनी बॉडी से फोर्सफुली ब्लड लाइन को निकालने की वजह से जूनर की हालत थोड़ी खराब होती है। तभी इंसेक्ट क्वीन इस जूनर को देख लेती है और बोलती है, तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से यह एक बार मेरी कंट्रोल से बाहर निकल चुका था, इसीलिए सबसे पहले तो तुम ही मरना पड़ेगा। जहां जूनर अब उसकी बातों से समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही ऐश डिवन इंसेक्ट्स की क्वीन है और तभी उस इंसेक्ट क्वीन ने जूनर पर अटैक कर दिया था और बोलती है, आज मैं देखती हूं तुम्हें कैसा लगता है जब तुम खुद अपने प्यार के हाथों से मरती हो। लेकिन तभी जियान का एक हाथ उसके दूसरे हाथ को अटैक करने से रोकने लगता है, जिसको देखकर तो इंसेक्ट क्वीन बिल्कुल हैरान हो गई थी, क्योंकि जियाओ यान एक बार फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वह कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है और अपने बॉडी के राइट साइड पर कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एक साइड की आंखें भी अब नॉर्मल हो गई थीं। और जियान उस इंसेक्ट क्वीन से बोलता है, जूनर को छूने की हिम्मत भी मत करना। तो फिर जिया जुआन बोलते हैं, जियान तुम्हें जल्दी करना होगा और अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंसेक्ट क्वीन हैरान होते हुए बोल रही थी, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैंने इसके कॉन्शियसनेस को सील कर दिया है, तो ये आखिर कैसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस ले पा रहा है। तो जूनर रोते हुए बोलती है, जिया यान ने अपने आखिरी बचे हुए कॉन्शियस को यूज करके मुझे प्रोटेक्ट किया। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो चुका था और तभी इंसेक्ट क्वीन बोलती है, देखो अब मैं कैसे इसके पूरे कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करके इस बॉडी को और इसकी पावर को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। इसके बाद हम जियाओ जवान के टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर अब बर्फ पड़ने लगी थी। वहीं फोर्थ जनरल गु हुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन एक दूसरे के साथ मजे में फाइट कर रहे थे और फर्स्ट जनरल गु किंग उनको देख रहे थे। उसके बाद फर्स्ट जनरल गु किंग बोलते हैं, 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन फिर भी तुम दोनों अभी तक बाहर नहीं आए। इसके बाद हम जिया जुआन के टॉम में ब्लड पूल को देखते हैं, जहां जियाओ यान अभी भी क्रिस्टल के अंदर कैद था और जूनर उसको देखकर बोल रही थी, पूरे दिन गुजर चुके हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं, आखिर तुम कब वापस बाहर आने वाले हो। तो जिया जुआन जूनियर से बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जियान अपनी बची हुई कॉन्शियस के साथ उस इंसेक्ट क्वीन से फाइट कर रहा है। ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि इसमें और कितना ज्यादा टाइम लगेगा, बस हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। तो जूनियर बोलती है, सीनियर, जब तक मैं जियाओ यान को सही सलामत देख नहीं लेती हूं, मैं रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिसको सुनकर जिया जुआन अपने मन में बोलते हैं, जियो यान, तुम्हें इस लड़की के विश्वास को तोड़ना नहीं है, अपनी पूरी कोशिश करो और उस इंसेक्ट को हरा दो। तो फिर जूनर उन सभी चीजों को याद करते हुए बोल रही थी, जियाओ यान ने काफी सारी मुसीबत का सामना किया, उसने अकेले ही कई बार कई लोगों से फाइट किया है और उन सभी लाइफ और डेथ के फाइट में
उसने अपने दम पर उन सभी फाइट को जीता है और अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को भी हराया है। अभी तक जिन चीजों का सामना जिया जुआन ने किया है, उनके सामने तो ये इंसेक्ट क्वीन कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है जियायान इस बार भी अपने दम पर इस इंसेक्ट क्वीन को हरा देगा। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं जहां वह जिस क्रिस्टल के अंदर कैद था, अब उसमें धीरे धीरे एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है और वह क्रिस्टल टूटना शुरू कर देता है, जिसे देख जिया जुआन और जूनर दोनों ही काफी खुश होते हैं। लेकिन साथ में वह दोनों इस बात के लिए भी परेशान थे कि यह जियाओयान है या फिर वह इंसेक्ट क्वीन। तो जूनर बोलती है यह जरूर जियाओ यान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसेक्ट क्वीन हुई तो मैं उसे अपने हाथों से मारकर जियाओ यान का बदला लूंगी। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जहां अब उसके बॉडी के चारों तरफ मौजूद क्रिस्टल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जहां उसकी बॉडी से काफी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी, जिसे जिया जवान बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी हम जियाओ यान के फॉरहेड को देखते हैं। जलन का टैटू काफी तेजी से ग्लो कर रहा था, जिसको देखकर जियो जुआन बोलते हैं मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, यह पक्का जियाओ यान ही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान को काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद जियाओ यान हुनिया और होली का बैंड बजाने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना।